लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री शिव महापुराण कथा का महात्म्य। पहले हम श्री शिव महापुराण का अर्थ समझेंगे कि श्री शिव महापुराण का अर्थ क्या होता है। श्री का अर्थ तो होता है कि पार्वती जी, यानी कि उमा माता पार्वती जी, और शिव का अर्थ होता है स्वयं शाम सदाशिव, खुद शिव शंकर। और पुराण का मतलब होता है पुरा भवम पुराणम। पुराण का अर्थ यह होता है कि जो जितनी बार भी सुने पर नया सा प्रतीत हो उसे हम पुराण कहते हैं। जैसे आपने अभी हमसे सुना, आपको अलग लग रहा होगा, पहले आपने शिव महापुराण कहीं और सुनी होगी तो उसमें अलग लग रहा होगा। अर्थ यही होता है, तात्पर्य यही होता है कि जो जितनी बार भी सुने परंतु नया सा प्रतीत हो। जैसे कि हमने एक बार एक मिठाई वाले की बर्फी खाई तो उसका टेस्ट कुछ अलग था, और दूसरे की बर्फी खाई उसमें पिस्ता ज्यादा थे, और तीसरे की बर्फी खाई तो उसमें मीठी चीनी ज्यादा थी। है एक बर्फी खोया, पर वो अलग अलग दुकान में जाके अलग अलग स्वाद हो जाता है। उसी प्रकार से शिव महापुराण जितनी बार भी आप श्रवण करेंगे, पठन करेंगे तो आपको नया सा प्रतीत मिलेगा। अब आइए श्री शिव महापुराण के महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। अब बंधु, हमको जानना चाहिए कि पहले महात्म्य क्यों सुनते हैं। देखिए कि घर बनवाने के लिए हम जब घर बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले उसके बेस यानी कि उसकी नींव पक्की हो, यह ध्यान रखना पड़ता है। अगर नींव ही बेकार हो जाएगी तो फिर घर बनाने से कोई मतलब नहीं, वो 4-5 साल में घर अपने आप ढह जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, पहले हमें श्री शिव महापुराण का महात्म्य सुनना चाहिए, जिससे कि हमें पता पड़े श्री शिव महापुराण है क्या, ये कौन सा पुराण है, ये इसके क्या गुण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम शिव महापुराण की पहली संहिता में प्रवेश करेंगे तो हमें श्री शिव महापुराण समझ में नहीं आएगी, उसका तात्पर्य हमें समझ नहीं आएगा और बड़ी समस्या आएगी। जैसे कि हम हमारी कन्या का विवाह करते हैं तो पहले हम वर के गुण ढूंढते हैं कि वर कैसा है, अच्छा तो है ना, बुरा थोड़ी, इसको कोई दुर्गुण थोड़ी है, तो पैसा वैसे तो कमाता है ना, ये अपन गुण ढूंढते हैं। अपन डायरेक्ट ब्याह कर दे उसके बाद पूछे महाराज का गुण क्या था, तो फिर तो वो मूर्खता की बात हो जाएगी, और अपन फिर बाद में पता पड़े कि लड़का गलत काम करता था तो बड़ा ही ठेस पहुंचता है। इसलिए हमें पहले श्री शिव महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करते हैं। शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, हे प्रभु, मुझसे पुराणों के सार तत्व का ज्ञान कहिए, विशेष रूप से मुझे वर्णन कीजिए, जिससे हमारी भक्ति व ज्ञान वैराग्य उदय हो और वह कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, जिससे श्री श्याम सदाशिव के चरणों में हमारी प्रीति हो। तो श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, शौनक तुम धन्य हो कि तुमने अपने बारे में नहीं बल्कि सबके हित के लिए प्रश्न पूछा है। इसलिए मैं तुम्हें पुराण सुनने की बड़ी लालसा है। मैं तुम्हें वह शास्त्र बताऊंगा जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो, उनकी सदगति हो। वह परम पवित्र पुराण यह है कि उसका नाम है श्री शिव महापुराण, जिसका प्रवचन पहले श्री श्याम सदाशिव ने किया था। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पुराण को भगवान शंकर का इस भूलोक पर वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। इस सारे साधनों जितना इसका पठन या श्रवण करते हैं तो हमें सारे पुराण पढ़ने का फल मिल जाता है। इस शिव भक्ति में हमें शिव भक्ति में लगन लगती है, वह हम श्रेष्ठ से पहुंचते हैं। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है श्री महापुराण सुनने के बाद। श्री शिव महापुराण नामक ग्रंथ में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं।
सात संहिताओं युक्त यह दिव्य श्री शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, विराजमान है इस भूधरा पर। श्री श्याम सदाशिव भगवान बड़े ही दयालु है, उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। यह मानव जाति को अच्छी गति प्रदान करने देता है, अच्छी गति प्रदान करता है। जो निरंतर अनुशासन पूर्वक इस श्री शिव महापुराण का पठन श्रवण करता है तो वह व्यक्ति पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह लोक और परलोक में उसे अच्छा सुख भोगने को मिलेगा। वह भगवान शंकर को बड़ा ही प्रसन्न कर लेता है जो श्री शिव महापुराण का पठन और अध्ययन या फिर कथा वाचता है। यह श्री शिव महापुराण अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाला है, चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। अब बंधु समझना चाहिए कि हमें इन चारों पुरुषार्थों का अर्थ आजकल बस आज के जमाने में हमें सिर्फ काम की शिक्षा दी जाती है, अर्थ और काम बचा है, धर्म और मोक्ष तो खत्म हो गया है। बंधुओं हमें धर्म कैसा हो, धर्म एकदम दृढ़ पूर्वक हो, दूसरे के धर्म के बारे में हमें कभी विचार भी ना आए। बंधुओं अर्थ है, हमारा अर्थ कैसा हो, अर्थ यानी पैसा, हमारा अर्थ धर्म युक्त हो और हमारा काम किस प्रकार हो, वह मोक्ष देने वाला हो। ये नहीं कि हम अर्थ और काम को ही पकड़ के बैठ जाए, धर्म और मोक्ष छोड़ दे, ऐसा नहीं। आइए श्री शिव महापुराण श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। सुनते हैं कथा कैसी कथा। महाभाग में हे महाभाग सूर्य आप धन्य हैं, आप हमें परमात्म तत्व की ज्ञाता है। आपने कृपा कर हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है, यह बड़ा उत्तम साधन है। सूर्य कलयुग में इस साधन से कौन कौन डरा, हमें ये भी बताइए। इस प्रकार सनकादि ऋषियों के प्रश्न पूछने पर सूर्य ने बताया कि मुने, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध में डूबा हुआ है, वे भी इस पुराण के श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। पहले की बात है, कहीं किरतारों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जो अत्यंत दुर्बल दरिद्र, उसे रस बेचने वाला था, वैदिक कर्मों से विमुख रहता था, वह स्नान संध्या आदि कर्मों से विमुख रहता था, उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, वह वैश्यगामी पर रहता था, वह अपने विश्वास करने वालों को ठगा करता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, इनमें से वह किसी का धन हड़पने में कोई संकोच नहीं करता था। वह पाप से कमाया हुआ धन अधिक कमाता था और धर्म युक्त धन तो कमाता ही नहीं था। एक दिन वह घूमता घामता देव योग से भगवान की कृपा से वह प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जाकर पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, वह सोचा कि इस शिवालय में थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, दिन भर थका आ रहा था। वहां पे कई साधु महात्मा विराजमान थे और जब मैं वहां जाके बैठा, अब वो भूख प्यास लगने लगी, से पीड़ित था, तो बैठा रहा, उसकी अचानक से पीड़ा हुई, ज्वर आ गया, बुखार हो गया। तो वहां पे उसको बड़ी कष्ट होने लगा। तो वहां पे एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो पंडित के द्वारा, आचार्य के द्वारा नित्य प्रतिदिन वह कथा सुनता रहा और उसका ज्वर और भी ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगा और 1 माह के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब वह उसको ले जाने के लिए यम के दूत आए, पाशों में बांधकर उसको यमलोक की तरफ ले गए। यमलोक की तरफ ले जाने के बाद तो भगवान श्याम सदाशिव के 5 गण आए, वह भगवान श्याम सदाशिव के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने उन यमराज के दूतों को मारा, पीटा और उससे देवराज को छुड़ा लिया और वह उसे उत्तम विमान पर बिठा के कैलाश की ओर जाने लगे। तब यमपुरी में कोलाहल मच गया। तब धर्मराज कोलाहल सुनकर बाहर आया
रुद्र के समान प्रतीत होने वाले वह 5 रुद्रगणों को देखकर वह डर गए। धर्मराज ने बिना कुछ सवाल पूछे उन्हें से उनका पूजन अर्चन करा। भय के कारण धर्मराज ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। उनके पूछने के वजह उन्होंने उनका पूजन सत्कार करा। तत्पश्चात वे शिव के दूत उनको कैलाश ले जाकर भगवान श्याम सुंदर शिव के पास सौंप दिया। दया के सागर भगवान श्याम सुंदर शिव ने उसे अच्छी विधि प्रदान करी। बंधु इस प्रकार से जैसे देवराज बड़ा पापी पाखंडी था, उसी प्रकार बंधुओं वह डर गया, उसी प्रकार बंधुओं हम भी डर सकते हैं। शिवा।